बात है तो ते पढ़ाया नहीं करो दी कहो अकेले कहीं पूछ लो 1 से 5 गुण स्थान। सुयशा जी किताब खोलिए, आपने देखी है, कल बताया था 1 से तो उसमें कोई प्रॉब्लम आया कहीं आप पर, आपको समझन में वो जो लिखा किताब में लिखा है या मैंने जो अपनी जेरोक्स दी है तो वो मेरी डायरी की है। हाँ, उसमें कुछ समझना है आपको, ठीक है, पढ़ने के बाद। हाँ, ये स्थानकवासी परंपरा की मान्यता है, दवा के पीछे परहेज होता है। बाहर की अगर मर्यादाएं नहीं है, बाहर की अगर मर्यादाएं नहीं है तो मतलब क्या है? दूध भी तब ये भक्तों, हाँ, स्थानकवासी परंपरा, बिना बर्तन के दूध गर्म होता है क्या? ये बर्तन है महाव्रत और अंदर में तप रहा है वो हमारी चेतना। समझ में आएगी बात? प्रश्न, हाँ, आपको कई प्रश्न है दिलीप जी, सुनियो ना। महासती सुयशा जी वे पूछ रहे बिना महाव्रतों के मोक्ष जा नहीं सकता क्या? मैं क्या बिना बर्तन के दूध तप सकता है तो तपा दो। फिर तो महाव्रत ये पुण्य आश्रय, पुण्य बंद होता है और बाहर की मर्यादाएं आवश्यक है। वो आत्मा की रक्षा करने में भी सहयोगी है पुण्य आश्रय, जैसे सिक्योरिटी वॉल, ये 5 महाव्रत समितियां, गुप्तियां, ये सब व्यवहार है। सम्यक दर्शन पूर्वक है तो पुण्य जबरदस्त बनता है और भीतर में आत्मा जो अपने आत्म विकास में शुद्धि में वृद्धि कर रहा है तो बाहर में वो सहयोग है। तुम्हारा बड़ा बंगला, बहुत बड़ा बंगला, सिक्योरिटी वॉल भी है या सिक्योरिटी गार्ड भी है, तो ये सिक्योरिटी गार्ड है 5 महाव्रत ने। और हमने जो माना है कि मोरा देवी माता इसने महाव्रत लिया नहीं। अभी तो उल्टी चर्चा चल रही है कि मोरा देवी माता हाथी से नीचे उतरी है, अभी संतों में चल रहा है, इसका भी प्रचार चल रहा है। एक मत कहाँ है हमारे यहाँ? मैं तो एक ही मत से कह रही हूँ, बदलता मत नहीं है मेरा, एक ही मत से कह रही हूँ। बिना महाव्रत समिति गुप्ती बिना कोई जीव मोक्ष नहीं जा सकता। व्यवहार और निश्चय का जोड़ है, ये 2 पहिए हैं व्यवहार निश्चय के। व्यवहार बाहर में और निश्चय अंतरंग में है। हाँ, इसके बारे में और कुछ पूछना है किसको? पूछना हो तो पूछो। समझ में आया यह प्रश्न? हाँ भाई, हाँ, किसमें? पेज नंबर, हाँ बोलो। 100 तो वो केवली समुद्र, 1 मिनट, देश वृत्ति नहीं, पेज नंबर कितना है? हाँ ठीक। निमित्त चारित्र के सद्भाव में 13 योग है, 2 छोड़ के आहारक और आहारक मिश्र। कारण ये आहारक शरीर 14 पुरोधारी को होता है, मुनिराज को होता है, ये पंचम गुण स्थान वाले को नहीं होता है। इसलिए यहाँ 13 योग इस अपेक्षा से लिए है। और जो ऊपर लिया है ना योग द्वार, तो पर्याप्ता में कार्मण का योग नहीं होता है। एक तो पंचम गुण स्थान के कारण, 1 मिनट, एक पंच आहारक द्विक नहीं होता, वो मुनिराज को होता है। और कार्मण का योग ये अपर्याप्त अवस्था में होता है, पर्याप्त अवस्था में नहीं होता। और पर्याप्त अवस्था में माना गया है तो वो केवली समुद्घात की अपेक्षा 13वें गुण स्थान में।
बाकी पर्याप्त अवस्था में कहीं नहीं है। थोड़ा जीव धड़ा खोलो, उसमें ध्यान में आ जाए। कार्बन का योग तो मुझे लग, हाँ 363। हाँ बोलिए। कहाँ है चारित्र के वो चारित्र के सद्भाव में बात चल रही है पंचम गुण स्थान की। तो यहाँ आहारक के 2 छोड़ के, एक मिनट, चारित्र का होना, जिसके पास चारित्र है उसके पास चारित्र है, उसको सद्भाव कहते हैं, यानी चारित्र है। चारित्र के सद्भाव में 13 योग, आहारक के 2 छोड़ के, तो ये बैठेगा मेरे हिसाब से 13वें गुणस्थान के हिसाब से बैठेगा। भले पंचम गुणस्थान है तो वहां पर्याप्ता में कार्मण का निमित्त होता है, कार्मण का योग जब केवली समुद्घात होवे तब। बाकी पर्याप्त अवस्था में कहीं भी कार्मण का योग नहीं, अपर्याप्त अवस्था में है जितने भी जीव उनको है, और पर्याप्त अवस्था में सिर्फ केवली समुद्घात में है। समझ में आया? हाँ, और किसको पूछना है? मैंने कल कहा था 1 से 5 गुणस्थान का जिसको पूछना है वो पूछे, मैं सिखाऊंगी नहीं। अब तुम पढ़ाई करो और सही करो। हाँ, और बोलो। हाँ बोलो दिलीप जी। कुछ पूछना है? चौदह गुणस्थान में मोक्ष नहीं मिले, 14 गुणस्थान के बाद निकले अपच मोक्ष मिले। वहां शरीर में है 14 गुणस्थान में, भले ही शरीर का उपयोग नहीं करे पर शरीर है वहां पर। समाधि में शरीर से, संपूर्ण शरीर में जो आत्म प्रदेश थे वहां से छूट गए। जैसे नारियल सूख गया है तो वो गोला अलग हो गया, वो बाहर के कवर से, उसके सामान्य समाधि में है। इंद्रियों का कोई उपयोग नहीं, योगों का कोई उपयोग नहीं, पलक भी नहीं झपके, सांस भी नहीं, कुछ भी नहीं, इसलिए उसको अयोगी कहते हैं। योग के जो तो योग के जो 15 भेद, एक का भी उपयोग नहीं है वहां। हाँ, तो वो तो चौथा गुणस्थान, अरे चौथा गुणस्थान में तो सम्यक दर्शन है ना, तो अनुभूति तो हो ना थोड़ी घनी, नहीं तो थोड़ा थोड़ा जाने। सभी द्रव्यों को जानता है जीव, जीव सभी द्रव्यों को जानता, अनुभव करता है वो चौथे गुणस्थान से थोड़ा थोड़ा। उपशम हो, सहसम हो, बलिक सहायक हो, कौन से भी संकित हो, थोड़ा थोड़ा अनुभव करता है। शादी ब्याह में थोड़ा थोड़ा हल्के चाटता फिरे नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा स्वाद लेता, रात उठ के पार्टी रेवे देना। ये जीव सम्यक दर्शन वाला जीव 6 द्रव्यों का थोड़ा थोड़ा अनुभव करता है, और उसका मूल कारण है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान में सारा अनुभव करता है वो, ज्ञान पूर्वक। हाँ आगे, हाँ बोलो। बौद्धिक नॉलेज है, आत्मिक नॉलेज नहीं है, बौद्धिक है, आत्मिक नहीं है। अभी आत्मिक हो जाए तो सम्यक दृष्टि वाला है वो जीव। हाँ, और पूछो, और पूछना है? विराग दर्शना पढ़ा क्या आपने? आप तो किताब तो लेके गए ही नहीं, मैंने आपको कहा था किताब लेके जाओ बेटा, आपने ली नहीं। केयरलेस पढ़ा नहीं है, ये एक गरिष्ठ आहार है, किताब सामने चाहिए। हाँ, जय गुरु गणेश। हाँ गुरु गणेश, कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो फिर 6ठा गुणस्थान लूं मैं। जी जी, पढ़िया कई किताब पढ़िया? आप कहीं पूछो तो पूछो। प्रभा जी, हाँ
वर्तमान की भाषा नहीं, साधु की परिभाषा एक ही है। मुनिनो सया जागृति, जो आत्मा के प्रति जागृत है वो मुनि है। आचार्य सूत्र में सुर में आता है मौंस मुनि, वो भी मुनि है। वर्तमान के अनुसार साधु की कितनी परिभाषा करूं, कितनी करूं? जो मुनि अवस्था ही नहीं है तो कितनी परिभाषा करूं? महाव्रत है वो मुनि, महाव्रत ठीक है कहीं? महाव्रत अच्छा है क्या? सम्यक दर्शन है क्या? समिति गुप्ती का बराबर पालन है क्या? कौन सी परिभाषा दूं मैं आपको? शास्त्र के अनुसार एक ही है परिभाषा, मुनिगणों सया जागरंती, यानी जो निज आत्मा के प्रति सतत जागृत है और बाहर में महाव्रतों की मर्यादाएं हैं, वो मुनि है। कटु लावा ऐसा मुनि आवे, कहां से लाऊं सुएसा? ऐसे मुनि कहां से लाए? महावीर क्षेत्र 4 में कितने एक भी दोष नहीं लगे तो वे चौथा आरा मुनि है। फिर भी चारित्र में थोड़ा बहुत दोष लग सकता है, पर सम्यक दर्शन में जरा भी कमी नहीं चलती। चारित्र कभी गड़बड़ा सकता है, चौथा आरा में भी गड़बड़ाया पण पाता ठिकाना आई गया। जैसे नंदीशेण मुनि दीक्षा छोड़ दी पण पाछा गुरु रा वचन सो आई गया। ईर वास्ते कहे एक वचन श्री सतगुरु केरो, जो बैठे दिल माय रे प्राणी, नरक गति मा ते नहीं जावे, एम कहे जिन राय रे प्राणी। हाँ, और इन बंद कर देंगे, दुकान दे रहा करता भी क्या है, कर देना। हाँ भाई, वो तो सम्यक दर्शन रा वास्ता, वो तो सम्यक दर्शन रा वास्ता, त्याग करना पड़ी, करो मत करो है देखो आगम अनुसार बताए जो आपके सामने रख दियो। मैं समझ में आया? हाँ, सपना मिथ्यात्व में पहले गुणस्थान में कितने प्रकार के जीव होते हैं? मैं ही प्रश्न करूं, पहले गुणस्थान में कितने प्रकार के जीव होते हैं? विराट जी ध्यान रखना, उत्तर आई गया देखो, बोलो सपना। पहले गुणस्थान में जो पहले गुणस्थान में कितने प्रकार के जीव होते हैं? किताब खोल के नहीं, अच्छा ने अभी देख पन्ने खोल रही थी इसलिए रख दिया। तुम सबके फोटो मेरे पास है सामने। हाँ बोलो दिलीप जी, पहले गुणस्थान में कितने प्रकार के जीव है? कि नहीं पढ़ाई नहीं करो दिलीप जी, खाली क्लास में आइन बैठो हो। नहीं नहीं, कौन है? हाँ बोलो बोलो बेटा, कौन है? नहीं नहीं ठहरो ठहरो, सपना जी बोल रही हो आप? ध्यान में आ रहा है क्या? ओके, 1 मिनट आपके लिए, 1 मिनट। पुष्पा जी, पुष्पा जी औरंगाबाद, जरूरी नहीं है, सम्यक दृष्टि भी जीव बैठे हैं, थाना कणाव थोड़ी हुए। शारदा भाई शाह, पहले गुणस्थान में कितने प्रकार के जीव है? मैं आ रही हूँ, कविता जी आ रही हूँ आपके घर, हाथ नीचे करो दुखेगा। हाँ बोलो कविता जी। पढ़ाई नहीं की है, यह उत्तर अपेक्षित नहीं है। पहले गुणस्थान में 3 प्रकार के जीव है, अनादि अपज्यवस्या, जिसके आदि नहीं अंत नहीं, वो मिथ्यात्व गुणस्थान वाला। अभविन दुर्भवि वहां आता है। अनादि जिसके आदि भी नहीं, जिसका प्रारंभ भी नहीं और जिसकी पूर्णाहुति भी नहीं है, वह है अनादि अपज्यवस्या। कविता जी ध्यान में आया क्या? ये उत्तर अपेक्षित है, दिया हुआ ये अपेक्षित है।
अनादि सपज्जवस्या, जिस मिथ्यात्व की आदि नहीं है पर अंत है सम्यक दृष्टि की अपेक्षा। और तीसरा है सादि सपज्जवस्या, जिसके मिथ्यात्व की आदि भी है और अंत भी है। ये जो तीसरा विकल्प है सादि सपज्जवस्या, ये जो विकल्प है, ये कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करके पुनः आया है। पहले गुण स्थान में किसी जीव ने उपशम संकेत पाई है और पुनः उपशम संकेत गई और नीचे पहले गुण स्थान में आया है, तो अनादि का मिथ्यात्व तो कटिंग हो गई, सम्यक दर्शन आया, पुनः मिथ्यात्व में आया तो उसकी मिथ्यात्व की प्रारंभ हो गया वापस दोबारा, पर उसका अंत होगा सादि सपज्जवस। उस मिथ्यात्व की आदि भी है और उस मिथ्यात्व का अंत भी है कि जिस जीव ने सम्यक दर्शन पाया है तो किसी न किसी भव में मोक्ष जाएगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करके पुनः पहले में आया है तो उसके मिथ्यात्व की तो आदि है, कारण चौथे से सम्यक दर्शन है तो मिथ्यात्व कट गया, पर पास वापस मिथ्यात्व में आया तो प्रारंभ हो गया। सपज्जवस्या, वो नियम से मोक्ष जाएगा, उसका मिथ्यात्व हो जाएगा। अनादि अपज्जवस्या, अनादि सपज्जवस्या, सादि सपज्जवस्या, जिस मिथ्यात्व का आदि अंत नहीं वो अभवी दुर्भवी, जिसके मिथ्यात्व का आदि तो नहीं पर अंत है, जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष जाएगा। और सादि सपज्जवस्या, जिसके मिथ्यात्व के आदि भी है अंत भी है। आदि है बोले तो चौथे गुण स्थान में जाकर पुनः पहले गुण स्थान में आया है, परिवाही हो गया ना, नीचे आ गया परिणामों से, तो वो सम्यक दृष्टि जीव अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन के भीतर में नियम से मोक्ष जाता, ज्यादा से ज्यादा समय लेगा संसार में, उत्कृष्ट समय संसार में लेगा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक उसके भीतर में नियम से कि न सादि शांत, आदि है ना अंत है, आदि भी है ना अंत भी है, चौथे गुण स्थान से गिरकर पहले में आया है, उसको कहते हैं जिसके मिथ्यात्व की अब आदि है, कारण बीच में कटिंग हो गई थी तो उसके आदि है और अंत भी है, उस मिथ्यात्व का अंत भी है, वो भवी जीव की अपेक्षा है। दो विकल्प पीछे के दोनों भवी की अपेक्षा है। पहला विकल्प में भवी भी है अभवी भी है। आया समझ में? अग्रहित मिथ्या किताब में लिखियो है, भी देख लो, दिलीप जी किताब में लिखियो है, टाइम डायरी है, किताब में है, किताब में देख लो, 3 विकल्प है। अग्रहित मिथ्यात्व किसको कहते हैं? अग्रहित मिथ्यात्व, पुष्पा जी औरंगाबाद, पागल हो गई, काढ़ो ही नहीं, पहला गुण स्थान में काढ़ो। पढ़ाई नहीं कर रहे पुष्पा जी, खाली मारो टाइम पास करा रहे कैसे? अरे पुनः में है तो किताब तो साथ में 24 घंटा के भाई कहने थोड़ी बेटा किताब रखनी है, मन की लगन रुचि जगाओ। हाँ, अग्रहित मिथ्यात्व, शारदा भाई साहब आज कैमरे किसी ने भी नहीं खोले हैं, क्योंकि प्रश्न पूछेला काय किस लिए बैठते हो आप, ये बिना कैमरे नहीं खोलते हो तो? दोस्त, जन्म से मौत तक जो अपने साथ है, जन्म से मौत तक जो अपने साथ है उसको अपना मानना, ये है अग्रहित मिथ्यात्व। तो कविता जी दूसरा जोड़ीदार कौन है मिथ्यात्व? अग्रहित हो गया, दूसरा कौन सा है? अबर जी बोलो क्या? अशोक जी, अशोक जी बता सको? हाँ, कौन बोलिया? कविता जी कौन सा है? हाँ बताओ, ग्रहित मिथ्यात्व किसको कहते हैं? ईमानदारी से बोलो, किताब खोली नहीं है कविता जी, बोलो। कल से मैं क्लास लूंगी नहीं,
तुम लोग पढ़ाई नहीं करते, तुम्हें क्लास, हाँ किताब नहीं है तो तुम्हारे मोबाइल में सारी फोटो कॉपियां भेजी हुई है, बोल नहीं सकते किताब की फोटो कॉपियां भेजी है। अरे कविता जी, हमने फोटो कॉपियां भेजी है जिसमें से मैंने पढ़ाया है, डायरी की भी फोटो कॉपी भेजी, किताब भी फोटो कॉपी भेजी, तो फिर आपने उसमें से पन्ने निकालने थे, फोटो कॉपी निकाल लेनी थी ना। निकाल तो सकते, मैंने इतनी मेहनत करके भेजी है सारी। ऐसा नहीं है कविता जी। अरे मैं नहीं, आपने पढ़ाई नहीं की ये पूछ रही हूं, किताब खोली नहीं ये बोल रही हूं मैं। क्यों क्यों? तुम्हारा कर्म बंधन होता है, मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूं, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। आप बोलो, गुरु गणेश बोल रहे बेटा, गुरु गणेश बोलो। दूसरा अग्रहित मिथ्यात्व हो गया, दूसरा याद है? हाँ बोलो बोलो सपना। दूसरा मिथ्या, तभी बोले, क्या बोले मुझे सुनाई दे, आवाज नहीं आ रही सपना। मालूम है ना दूसरा मिथ्या, तो मालूम है ना? हाँ तो बोलना फिर, आवाज नहीं आ रही है, माइक बंद है, बोलो ना दूसरा मिथ्या कौन सा है? नहीं आ रहा है, आवाज नहीं जा रही। हाँ हाँ अब बोलो, आवाज आया? दूसरा मिथ्यात्व, अब बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। विराग बता रही है बेटा, विराग। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं है। अब कौन बता, सुयशा जी बता सकते हो? किताब है उसमें है, बोलिए। हाँ ना 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 ना। अग्रहित मिथ्यात्व, जन्म से मौत तक शरीर को अपना मानना अग्रहित मिथ्यात्व। और ग्रहित मिथ्या तो धारणा कराई जाती है, तुम्हारे पिताजी है, तुम्हारे माताजी है, ये तुम्हारा घर है, ये अमुक तमुक है, ये जगत की चीजें तुम्हारी है, जय जय ने उनकी जो है वो है ग्रहित मिथ्या, जिसमें धारणा कराई जाती है। मिथ्या तो यानी खोटी मान्यता। मिथ्यात्व का सीधा साधा अर्थ, मिथ्यात्व का सीधा साधा अर्थ है खोटी मान्यता। धारणा, संसार की कोई चीज अपनी, जब शरीर ही अपना नहीं है तो संसार की जो चीजें जिसकी मान्यता कराई जाती है, धारणाएं कराई जाती है, ये ग्रहित यानी ग्रहण कराई गई है। मिथ्या तो यानी खोटी मान्यता। जगत का एक परमाणु भी अपना नहीं और उसका अपना मानना, ये मिथ्या तो है। यहाँ आगे जाकर तो देवगुरु धर्म भी अपना नहीं है। धर्म तो है अपना, देवगुरु वो भी देवगुरु हमने किए है तो वो है पुण्याश्रव। और संसारिक चीजों को अपना मानना वो पापाश्रव, और दूसरे देवगुरु धर्म को अपना मानना ये पुण्याश्रव। और निज आत्मा को पुण्य समर्पित होकर मानना वो है शुद्धात्मा। वो मोक्ष की यात्रा प्रारंभ होती है। 3 विकल्प है, बहिरात्मा जगत की चीजों को अपना मानना, बहिरात्मा, अंतरात्मा यानी निज आत्मा में रमण करने के लिए व्रत महाव्रत आदि लेकर ध्यान अध्यान कायोत्सर्ग आदि बातें करते वो अंतरात्मा। और परमात्मा बाहर का अंदर का कुछ नहीं, एक को अहम द्वितीयो नास्ति, जो वैदिक परंपरा वो यहाँ बैठती है। एक मेरा स्वरूप, मेरी चेतना, मेरी आत्मा। तो अपने स्वरूप में रमण करना, मेरा स्वरूप चैतन्य है, ज्ञान दर्शन वाला है, उसमें रमण करता है जो, वो है परमात्मा, जिसने घातिया कर्म ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्मों का विराग लिख रहे हो बेटा?
विराग लिख रही हो? आप लिख रही हो ना? हाँ तो लिखो ना, मैं बताती हूँ, मैं स्पष्ट नहीं बोलूं। 4 घातिया कर्म जो आत्मा के गुणों को जिसने ढक दिया है, आत्म गुणों पर जिसने ढक दिया, वो घातिया कर्म है। और ये घातिया कर्म कौन से है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। ये महाभयानक 4 कर्मों का ही खेल है। बाकी 4 अघातिया कर्मों का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं जितना इसका है। तो जो घातिया कर्म घात करता है, आत्म गुणों की घात करता है, यानी गुणों को दबा के रखा है, वह है घातिया कर्म। किसने दबाया? कि हमारे अज्ञान ने। कोई देवी ने, कोई देवता ने, किसी ने, गुरु, किसी ने तुम्हारे कर्मों को लाकर रखा नहीं, तुमने ही लिया है तुम्हारी अज्ञान दशा में। भूल मेरी है तो सुधार तो मुझे ही करना है। भूल अगर मेरी है तो सुधार तो मुझे ही करना है। तो अपनी व्याख्या में कहते हैं, जैसा तुम्हारा कर्म वैसा उसका फल। ये बात कहने में बहुत सरल है, जैसा कर्म वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कर। बोलने में सरल है, पर उसके हार्द तक जाना पड़ेगा। ये क्या है? जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म वैसा फल। जब तक इसके हार्द तक नहीं जाते हैं, तब तक ये शब्द है, इसमें कोई परिणाम नहीं, कोई भाव नथिंग है। लोग भी आदि हो गए सुनने के। अपन बोले जैसा कर्म के, लोग कहते हैं वैसा फल, फिलिंग द ब्लैंक्स में डाल देते हैं। पर उसके हार्द तक जाना है। सुरेशा, तुम्हें मैं खास कह रही हूँ, कर्म सिद्धांत का अध्ययन अच्छा करो आप। विराग को बेचारा थोड़ा हार्ड पड़ेगा, परंतु कर्म सिद्धांत जो समझेगा, गुणस्थान जो समझेगा, उसको सच्चा वितराग मार्ग ध्यान में आएगा। बाकी तो व्याख्यान तो कोई तो क्या कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं। पाठ चिंतनात्मक प्रवचन होने चाहिए, जिसमें चिंतन कुछ दिया गया है, खुद ने भी किया है, जनता को भी दिया है। तब वो लोग, आजकल के लोग मक्खन चाट है, चाट नहीं पसंद उनको। वितराग वाणी के मक्खन दो उनको, सिद्धांत दो, कर्म सिद्धांत है, ये गुणस्थान बोल तो शुद्ध वितराग मार्ग की दिशा और चल रहा है। ये तुम्हारे पीएचडी का विषय है, मोहनीय कर्मों पर चल रहा है पूरा के पूरा। समझ में आई बात? विराग समझ में आया? कुछ लिखना रहा है क्या? लिखा दूं? और कुछ लिखना है तो लिखा दूं? हाँ, सपना समझ में आया? गोपी जी आया ना? पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। हाँ, जीव पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में आता है। लिखना मत विराग, विराग लिखो मत, अभी मत लिखो। जीव पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में आता है, क्या ये सही है? इसलिए मना किया मैंने लिखने को। सही है दिलीप जी, जीव पहले गुणस्थान से, फिर कहाँ आता है? कहाँ से कहाँ जाता है? पहला गुणस्थान वाला। वाह, बढ़िया 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 बढ़िया, सही है। जीव पहले गुणस्थान से अगर अपने परिणामों से छूटा तो पहले से सीधा चौथे में आता है और पुनः गिरते गिरते नीचे आता है। पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में आता ही नहीं है, वो तो गिरते गिरते दूसरे गुणस्थान से पहले गुणस्थान में आता है। उसका नाम है सासादन गुणस्थान। स और आसादन, विराधना सहित। स यानी सहित, आसादन यानी विराधना, विराधना सहित, यानी जो संकेत की विराधना कर रहा है। नीचे गिरने की तैयारियां है दूसरे गुणस्थान में। जीव के पास मिथ्यात्व का उदय तो नहीं है, कषाय है अनंत अनुबंधी वाली, कषाय है उसके पास दूसरे गुणस्थान वाले, पर जब कुछ छोटे से समय में वो गिरता हुआ पहले गुणस्थान में आएगा। वो दूसरे से तीसरे से जाते हैं। दूसरा गुणस्थान नियम से गिरने वाला है। दूसरा गुणस्थान नियम से गिरने वाला है, नियम से। वहां आया वापस तीसरा चौथा में नहीं है, तो नियम से जाएगा तो पहले गुणस्थान में ही जाएगा। समझ में आई विराट? लिखो वहां, पहले गुणस्थान से जीव दूसरे गुणस्थान में नहीं आता, पहले गुणस्थान से निकला हुआ जीव सीधा चौथे गुणस्थान में आता है।
ये दूसरा गुण स्थान की बात है। जैसे किसी जीव ने खीर खांड का भोजन किया और वमन कर दिया है, वो तो निकल गया पर जबान पर स्वाद थोड़ा बचा। या किसी वृक्ष से फल गिर रहा है, नीचे तो नहीं है, वृक्ष से तो छूट गया पर अभी धरती पर नहीं आया है, वो बीच की जो अवस्था है वो दूसरे गुण स्थान के समान है। ये उदाहरण एग्जाम्पल है, ये समझ में आया? गोपी जी समझ में आए भाया? दूसरे गुण स्थान में सम्यक दर्शन तो है पर कमजोर है, वो नियम से ही नीचे आएगा। आगे थे कोई प्रश्न तैयार करया नहीं, मैं ही तो पूछती बैठी हूं। दर्शन के गुण स्थान कितने? मोहनीय कर्म के दो भेद है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। पर दर्शन मोहनीय के कितने गुण स्थान है? कविता कौन से? ओके, कौन से? सीधे बोलते प्रथम के 4। भाषा समिति क्यों बिगाड़? भाषा वर्गना बड़ा है ना। 4 प्रथम के 4 गुणस्थान दर्शन मोहनीय संबंधित है। तो दर्शन मोहनीय के 2 भेद, दो पकड़ो अभी, एक मिथ्यात्व और एक सम्यकत्व। तीसरा है वो मिश्र, वो अभी नहीं लो। तो जो मिथ्यात्व है वो दर्शन गुण की अशुद्ध अवस्था। जो मिथ्यात्व है, दर्शन मोहनी के जो 2 भेद बता रहे, ऐसे बहुत भेद है, अलग अलग ढंग से कहा जाता। दर्शन मोहनी के 2 अवस्थाएं हैं या 2 पर्याय हैं महत्वपूर्ण, एक मिथ्यात्व और एक सम्यकत्व। तो जो मिथ्यात्व है, दर्शन मोहनी का जो मिथ्यात्व आया है, तो दर्शन मोहनी की अशुद्ध अवस्था है मिथ्यात्व। दर्शन गुण आत्मा का है, कहते हैं ना ज्ञान और दर्शन, ये आत्मा उपयोग लक्षण, ज्ञान और दर्शन। तो जो दर्शन गुण है उसकी अशुद्ध अवस्था मिथ्यात्व है और शुद्ध अवस्था सम्यक दर्शन है। तुम्हारे पास आम है, अच्छा आम है, बढ़िया है, पर आम थोड़ा सड़ गया, तो ये आम की अशुद्ध अवस्था है। और नहीं सड़ा है तो आम की शुद्ध अवस्था है। आम तो एक ही है, सड़ गया तो अशुद्ध और नहीं सड़ा है तो शुद्ध। ऐसे ही दर्शन मोहनीय, बिगड़ गया तो मिथ्यात्व और सुधर गया तो सम्यक दर्शन। ये दर्शन गुण की अवस्थाएं हैं जिसको आगम में पर्याय कहते हैं। शब्द आया ना बेटा विराट? पर्याय शब्द आया ना? आपके पढ़ाई में तो आया ही होगा। अच्छा पुरुषार्थ करो बेटा, पुरुषार्थ करो। तो दर्शन के 4 गुण स्थान है, प्रथम के 4 दर्शन गुण संबंधी। अब प्रश्न है, योग संबंधी कितने गुण स्थान है? योग संबंधी कितने गुण स्थान हैं? हाँ बोलो सुयशा जी। तेरवा नहीं, क्या बोले? 1 से 13 बराबर है, बिल्कुल 1 से 13 तक योग के गुण स्थान है। सभी के पास योग है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा। 13 में तो एक काय योग है, काय योग विचरण करते हैं, वाणी का भी है, वचन का भी, देश न दे रहे हैं। मनोयोग नहीं है। क्यों नहीं है मनोयोग? सुयशा, मनोयोग क्यों नहीं है? भावमन क्यों नहीं है वहां? कविता 13वें गुण स्थान में भाव योग नहीं है, क्यों नहीं है? पढ़ाया है? हाँ, ये नहीं है, ये उत्तर नहीं है। पुष्पा जी, कठिन प्रश्न लग रहा है, पढ़ाया हुआ है ये भी। भावमन क्यों नहीं है 13वें गुण स्थान में?
दिलीप जी, भाव मन का अर्थ है क्षायोपशमिक ज्ञान, और 13वें गुणस्थान में क्षायोपशमिक नहीं है, क्षायिक ज्ञान, जिसका दूसरा नाम केवल ज्ञान है। क्षायोपशमिक ज्ञान अशुद्ध है, केवल ज्ञान पूरा शुद्ध है। बता रहे कि नहीं दिलीप जी? भाव मन का अर्थ बता रहे तो मैं बार बार, भाव मन का अर्थ है क्षायोपशमिक ज्ञान, ये संसार अवस्था में है। 12 गुणस्थान तक है क्षायोपशमिक ज्ञान, और 13वें गुणस्थान में क्षायोपशमिक नहीं, क्षायिक ज्ञान, जिसका दूसरा नाम केवल नहीं है। समझ में आई? कविता जी गड़बड़ क्यों कर रही है? ना, गड़बड़ नहीं, आपसे अपेक्षित नहीं है। आप पढ़ाई करते हो, अभी पढ़ाई नहीं है आपसे। समझ में आया विराग? भाव मन का अर्थ क्षायोपशमिक ज्ञान। ज्ञान क्षायोपशमिक हो सकता है, क्षायिक भी हो सकता है, पर ज्ञान उपशम नहीं हो सकता। कौन बतावे इसका? ज्ञान कभी उपशम नहीं हो सकता। जैसे दर्शन उपशम दर्शन हो सकता है, उपशम चारित्र हो सकता है, पर ज्ञान उपशम नहीं हो सकता 3 काल में भी। कौन बतावे इसका? हाँ, कौन बता रही हो? समझ में आएगा कविता? हाँ ठीक है, मैं बताऊं ना, नई बात है थोड़ी, मैं बता रही हूँ। हाँ गुरु गणेश, बता सकते हो? देखिए मैं बता रही हूँ, कर्म की इतनी ताकत नहीं है कि वो ज्ञान गुण पर पूरा आवरण ला सके। जैसे निगोद में भी जीव गया तो उसका अक्षर का अनंतवा भाग खुला है। ध्यान में आया? निगोद में यानी निकृष्ट, निगोद, गोद यानी गोद, निकृष्ट गोद है जिसके, हीन गोद है वो। लिखो बेटा विराग, ज्ञान पर पूरा आवरण कभी भी नहीं आता। आवरण पूरा आ गया तो वो जड़ है। फिर ज्ञान पर पूरा कभी आवरण नहीं आता। इसका प्रमाण है कि जीव ये निगोद में भी गया है, अक्षर का अनंतवा भाग वहां खुला है। इसलिए हम कहते हैं आत्मा की शक्ति अनंत है। ये यहाँ सिद्ध हो रहा है। कर्मों की शक्ति नहीं है जितनी आत्मा की है। कर्म कितना भी ढके 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 तो भी जीव का अक्षर का अनंतवा भाग खुला है। इसलिए हमने आत्मा की अनंत शक्ति, कर्मों की हीन शक्ति, कर्म में इतनी ताकत नहीं कि पूरा ढक दे। इसलिए कई गीत में भी आता है, आत्मा की शक्ति अनंत भारी, कुछ गीत है वो। तो इसलिए हम आत्मा की शक्ति को अनंत शक्ति बताते हैं, कर्मों को नहीं बताते। आत्मा की अनंत शक्ति नहीं होती तो कर्म तोड़ने का कोई अवसर ही नहीं होता उसके पास। वो बलवान हो जाता कर्म बलवान नहीं है आत्मा। अंतर के आत्मा की शक्ति भारी। आयो विराग, ध्यान में गीत सुनिए ना, आत्मा के सपना बोला ना गीत में थे, व्याख्यान में अनंत शक्ति आत्मा की। तो यहाँ सिद्ध हो रहा है कि जीव निगोद में भी गया है तो उसके ऊपर कर्मों का आवरण पूरा नहीं आ सकता। तब आत्मा कहता है ढक तू कितना ढक सकता है, तेरे को ढक, पर तू मुझे पूरा नहीं ढक सकता। ये है आत्मा की शक्ति। भले अक्षर का अनंता भाग, एक टिमटिमाता हल्का सा बुझता भी दिया है, पर अभी बुझा नहीं है तो उसकी शक्ति ज्यादा है। ऐसे ही आत्मा की शक्ति इतनी जबरदस्त है, कर्म वहां कमजोर है, पर वो उस पर आवरण पूरा नहीं ला सकता। इसलिए पूरा आवरण नहीं ला सकता, इसलिए ज्ञान का उपशम नहीं होता, यानी पूरा दबना। उपशम यानी पूरा दबना, और दबता नहीं पूरा। कारण निगोद में अक्षर का अनंत भाग, वहां से जैसे जीव अनुकूल प्रतिकूलता को सहन करता 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 ऊपर आ रहा है, मनुष्य योनि में भी आ गया है। आत्मा में शक्ति तो अनंत है, वो शब्द में है, पुरुषार्थ तो नहीं हमारा। कि आत्मा में इतनी शक्ति होते हुए भी हमें क्यों नहीं होता, हमने उस दिशा में प्रयोग किया नहीं है। कि आत्मा में इतनी शक्ति है तो उसका प्रयोग भी तो होना चाहिए ना।
तो ये प्रयोग कुछ पंचम गुण स्थान में, बाकी आगे तिर्यंत और मनुष्य पंचम गुण स्थान तक, बाकी आगे मनुष्य में, और मनुष्य अनंत शक्ति को उघाड़ सकता है पूरा पूरा के पूरा केवली बनकर। इसलिए वहां क्षायोत्समिक ज्ञान नहीं है, शायिक ज्ञान है 13वें गुण स्थान में। शायिक का ज्ञान है नहीं, केवल ज्ञान है। आगे अब केवल ज्ञान होगा तो आगे थर्ड तक सिद्धांत तक भी वो केवल ज्ञान है, ओनली नॉलेज। आज की भाषा में कि जहाँ ज्ञान ही ज्ञान है, अज्ञान को कोई अवसर नहीं है। वहाँ ज्ञान के ऊपर जो आवरण आया था पूरा के पूरा निकाल दिया। जैसे लालटेन होती है, कजली आई है कांच पर, कांच का जो होता है हंडी, उस पर कजली आई है, पर जब वो पूछ लेते हैं तो जब वो कजली होती है इतनी रोशनी नहीं दे सकता वो लालटेन। और जैसे कपड़े से उसको पूरा पूछ लो तो रोशनी ही रोशनी मिलती है। ऐसे ही वो कजली का आवरण हटाया, ऐसे कर्मों का ज्ञानावरण कर्मों का आवरण हटाया तो केवल ज्ञान ज्योति ज्योति शुद्ध प्रकाश अंतरंग प्रकाश प्रकट हुआ है। अब समय भी हो गया है, कल अवकाश, संडे है, नहीं कल नहीं, कल सैटरडे कल यही चर्चा थोड़ी सी आगे वापस चलेंगे। कल ये थेट तक काम आने वाली चर्चा है। एक से प्रथम गुण स्थान, पहला दूसरा तीसरा की हल्की सी झलक दूंगी, और चौथे पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे। कल वो थोड़ा सा इस बारे में बहुत अज्ञात लोग हैं जिनको दर्शन के बारे में उसके जो भेद है दर्शन के उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज कम है। तो चौथे पर ही प्रकाश डालना है, उसका प्राप्ति का उपाय क्या है, उसके कितने भेद है, वो कितने प्रकार का है क्या। हाँ सा तो कल पुनः थोड़ा सा तीसरे अनुष्ठान में हल्का लेकर चौथे में आऊंगी। चतारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोदमो मंगलम। चतारी लघुत्तम अर्हंता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साहु लघुत्तम केवली प्रणतोदमो लघुत्तम। चतारी शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। चार मंगल चार उत्तम, चार शरण और शरण में कोल भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर मंगलमय रात्रि। किताबें देख लो, थोड़ा जरा में थोड़ा पढ़ो।